डियर स्टूडेंट्स, पिछले के लेक्चर्स में जो पुराने लेक्चर्स थे उसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन, जीनोम सीक्वेंस एनोटेशन, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी। आज हम बात करेंगे प्रोटीन फंक्शन प्रेडिक्शन की। किसी भी प्रोटीन से, सपोज यू हैव ए प्रोटीन सीक्वेंस स्ट्रक्चर, व्हाटएवर यू हैव, अगर आपके पास कोई एक प्रोटीन है और हम आपसे कहें कि आप हमें इसके फंक्शन के बारे में बताइए कि इसका फंक्शन क्या है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई। तो एक जनरल फिनोमेना ये है कि देख सपोज दिस इज ए ह्यूमन बॉडी, और इस पे कोई भी किसी भी ऑर्गन का, जस्ट फॉर एग्जांपल, इसका प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप समझिए किसी चीज़ का हम फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपसे कहा जाए कि आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से सपोज करिए हम आपके ब्रेन का फंक्शन जानना चाहें, या सपोज करिए हम आपके लीवर का फंक्शन जानना चाहें कि आपके लीवर का फंक्शन क्या है, तो आप क्या करेंगे? कैसे, जब कभी बिगिनिंग में जब किसी साइंटिस्ट ने या किसी रिसर्चर ने रिसर्च की होगी कि लीवर का फंक्शन क्या है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया होगा? सो द सिंपल फिनोमेना इज कि आप लीवर को निकाल के बाहर कर दीजिए एंड एनालाइज व्हाट आर द चेंजेस इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। ओके, कि आपका लीवर ना होने से आप इस ह्यूमन बॉडी को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड लिस्ट इट आउट दोज प्रॉब्लम, 1 2 3 एक्सेट्रा, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, नोट डाउन कर लीजिए उनको। देन अगेन द लीवर इन एंड देन एनालाइज क्या वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सपोज करिए कि कुछ प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट होगी, सो इट मीन्स दैट इज द फंक्शन ऑफ योर लीवर। सो मीन्स कहने का सिंपल फिनोमेना ये है, मतलब ये है कहने का कि किसी चीज को स्विच ऑन और स्विच ऑफ, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ मैकेनिज्म से हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ओके, टू नो द फंक्शन। लेकिन अब आपका टॉपिक है प्रोटीन फंक्शन प्रेडिक्शन। ओके, किसी प्रोटीन के फंक्शन का प्रेडिक्शन करना है, ठीक है, कि ये इस प्रोटीन का फंक्शन क्या हो सकता है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ बन सकते हैं। एक नोन प्रोटीन्स जिनके बारे में आपको जानकारी है, एक अननोन प्रोटीन्स जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वही चीज़ें हैं, हो सकती हैं। तो अननोन के फंक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें नोन की हेल्प लेनी पड़ेगी। नोन है तो उनके फंक्शंस के बारे में हमको पता होगा कि हम उनके क्या क्या फंक्शन है, वो क्या काम करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। बाय लुकिंग इनटू द नोन वन, वी आर ट्राइंग टू, or we are trying to answer the questions of unknown proteins. Okay, so that is the protein function identification. So हम एक जनरल वे में अगर आपसे कहें कि प्रोटीन फंक्शन प्रेडिक्शन, प्रोटीन के बारे में आप जानकारी रख चुके हैं। फंक्शन, हम किसी प्रोटीन के फंक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करें। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से, जैसे कि सब्जेक्ट का भी नाम है, सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हम किसी प्रोटीन के फंक्शन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम किसी प्रोटीन के फंक्शन के प्रेडिक्शन के लिए 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं, 3 तरीके से हो सकती हैं। लाइक अगर आपके पास सिर्फ अमीनो एसिड चेन्स हैं या सीक्वेंस है, आप उससे फंक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप 3D स्ट्रक्चर मीन्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से की हेल्प से, स्ट्रक्चर की हेल्प से आप स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या फिर एक हाई थ्रूपुट डेटा, एसटीडी, हाई थ्रूपुट डेटा, हाई थ्रूपुट डेटा। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप किसी फंक्शन, अननोन फंक्शन का, अननोन प्रोटीन का फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। सो नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास कोई एक अमीनो एसिड चेन है, हमारे पास कोई अमीनो एसिड सीक्वेंस है, चेन व्हाट सीक्वेंस, और इट इज लाइक
whatever is the sequence. ये सीक्वेंस है, हमें इसका फंक्शन प्रिडिक्ट करना है, हम इसके फंक्शन को किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके फंक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। अगेन वी आर गोइंग इनटू इट। अभी हम एक ग्राफ पूरा एक चार्ट बना देंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम कंक्लूड करेंगे अपने वीडियो को। तो देयर आर 3 थिंग्स। द वेरी फर्स्ट थिंग इज सीक्वेंस सिमिलरिटी। सीक्वेंस सिमिलैरिटी। नंबर 2 जीनोम कंटेक्स्ट, एंड नंबर 3 फीचर बेस्ड। सो इस तरीके से हम किसी प्रोटीन के फंक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे एक एक चीज़ को देखें। सीक्वेंस सिमिलरिटी, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। सीक्वेंस सिमिलरिटी, सपोज हमारे पास एक अननोन सीक्वेंस है। सपोज हमारे पास एक अननोन सीक्वेंस है, दिस इज अननोन प्रोटीन सीक्वेंस। ओके, और हमें इसका फंक्शन प्रिडिक्ट करना है। आप कुछ मत करिए, just go and run BLAST, basic local alignment search tool. It's just go and run BLAST. One more thing, थोड़ा सा हम इसको बताएं इससे पहले हम यहाँ पे 2 चीज़ें और कर सकते हैं सीक्वेंस सिमिलरिटी में, कि हम अपने सीक्वेंस को लोकली और ग्लोबली 2 मेथड पे पैरामीटर पे सर्च कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए आप, जैसे कि हमारे पास एक जो सीक्वेंस है, हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ इसका इस रीजन का फंक्शन पता लग जाए। What is the function of this particular region, suppose xi, तो हमें xi का फंक्शन पता लग जाए। So this will come under the local, okay, local, कि किसी सीक्वेंस के किसी पर्टिकुलर रीजन का फंक्शन प्रिडिक्ट करना है, और हम चाहते नहीं हमें पूरे प्रोटीन का फंक्शन पता लगे। ओके, सो बोथ थिंग्स वी कैन, एंड दैट इज नोन एज अ ग्लोबली। हम दोनों चीज़ों के लिए हम ब्लास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, हम दोनों चीज़ों के लिए ब्लास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप ब्लास्ट परफॉर्म करेंगे, हमने ब्लास्ट पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ब्लास्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे उसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। सो यू विल गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। ओके, तो जब आप ब्लास्ट को परफॉर्म करेंगे और किसके अगेंस्ट में करेंगे, वहाँ पे हमने आपको शायद पीडीबी या एनआर के अगेंस्ट में दिखाया होगा। देयर इज वन पॉसिबिलिटी, आप एनआर डेटाबेस के अगेंस्ट में रन करेंगे। व्हाट इज एनआर? इट इज नॉन रिडंडेंट डेटाबेस। नॉन रिडंडेंट डेटाबेस। सो नॉन रिडंडेंट मीन्स वो डेटा जहाँ पर रिपीटिशन ना हो, जैसे कि एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये। सो ऐसा नहीं, एक टाइप का एक ही सीक्वेंस जहाँ पे हो, क्योंकि हमारी सर्च ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, तो उस केस के लिए सो वी आर गो टू यूज़ एनआर डेटाबेस। तो एनआर डेटाबेस से सपोज करिए ये हमारा अननोन सीक्वेंस था, और इस तरीके से आपको कोई सीक्वेंसेस मिले। ठीक है, एक सीक्वेंस आपको इस तरीके से मिला, कुछ ऐसा सीक्वेंस। ओके, कुछ सीक्वेंस आपके पास इस कलर के आए। सो लाइक दैट यू विल फाइंड डिफरेंट कलर्स, दैट इज आउटपुट मेथड ऑफ ब्लास्ट। ओके, तो इन रीजन से हम पता लगा सकते हैं कि अगर हम लोकली बात करें तो वी कैन गो फॉर द पर्टिकुलर, वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन्स। ये रीजन्स क्या है? ओके, अगर हमें पूरा ग्लोबली पता करना है तो हमको जो है वो सीक्वेंस सेलेक्ट करना होगा जो मैक्सिमम, like this is our unknown, and these are the output of known, like this is. Like this. तो अगर हमें किसी लोकल रीजन का पता करना है, कि सपोज हम सिर्फ चाहते हैं इस रीजन का पता लगे, देन यू नो दिस इज नोन वन। अब इसका जो फंक्शन है मोस्ट प्रोबेबली, देखिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम हर चीज को प्रिडिक्शन करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू कन्फर्म एनीथिंग। ये ऐसा होता ही होता है, कन्फर्म नहीं करते, प्रिडिक्ट करते हैं। द प्रिडिक्शन एंड कन्फर्मेशन देयर इज अ डिफरेंस। सो मोस्ट प्रोबेबली कि इस रीजन का भी वही फंक्शन होगा जो इस प्रोटीन का होगा। हमें इस रीजन का पता करना है, हम इस टेम्पलेट को देख सकते हैं। अगर वी आर गोइंग फॉर द होल वन, if we are going to select the global protein, like this is complete from here to here, then we will go and look into this. तो इस सिमिलरिटी के बेस पे हम अपने प्रोटीन के फंक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा, तो ये आपको समझ में आया सीक्वेंस सिमिलरिटी मेथड, कि हमें 2 सीक्वेंस को कंपेयर करना है, और नोन वन को अननोन वन, नोन वन को अननोन वन से। तो अननोन का जो सिमिलरिटी पोर्शन होगा उस नोन के अगेंस्ट में, वही उसका फंक्शन हो सकता है। दैट इज द मोस्ट प्रोबेबली।
नेक्स्ट थिंग इज जीनोम कंटेक्स्ट। जीनोम कंटेक्स्ट क्या है? जीनोम आप सब जानते हैं, स्टडी ऑफ होल जीन, और इसी जीन से जो है एक प्रोटीन बना है। ओके, तो आप इसके जीनोम कंटेंट की स्टडी कर लीजिए, ठीक है, और उस जीनोम स्टडी के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन। ओके, देन फीचर बेस। फीचर में भी दो तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। ये चीज़ें देखिएगा, हम इसका ग्राफ एक आपको एंड में बना के देंगे, अभी तो हम थोड़ा कंबाइंडली ऐसे पढ़ रहे हैं। फंक्शनल क्लास, functional class and the subcellular location, subcellular location। ओके, फंक्शनल क्लास क्या होती है कि अगर आप किसी प्रोटीन को, लाइक सपोज पीफैम डेटाबेस में जाएं, दैट इज ए प्रोटीन फैमिली डेटाबेस। ओके, और एक अननोन को इस पीफैम डेटाबेस के अगेंस्ट में रन करें, तो इस फैमिली के जो सिमिलर प्रोटीन्स होंगे वो वहां पे आ जाएंगे। ओके, और उनके फंक्शन के बेस पे हम इस प्रोटीन का फंक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या फिर सब सेलुलर लोकेशन, कि वो पर्टिकुलर किस लोकेशन पे पाया जाता है। अगर आपके कोई प्रोटीन है जो आपके लीवर से निकला है, लाइक लीवर, अगर ये लीवर से कोई प्रोटीन बाहर आया है तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका फंक्शन कुछ मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, या फिर कोई बाइल जूस प्रोडक्शन वगैरह में होगा। सो दिस, अगर हार्ट से है तो उसका कहीं ना कहीं पंपिंग में होगा, ठीक है। ब्रेन का है तो कोई रिस्पॉन्स में होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, ठीक है, या किसी क्या कहना चाहिए एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज हो सकते हैं, ईस्ट्रेजेस हो सकते हैं, या फिर कोई ब्लड ब्रेन बैरियर के प्रोटीन्स हो सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ सब सेलुलर लोकेशन वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, उसके बेस पे हम उनका फंक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जो हमने सबसे पहले चीज़ बताई आपको, अमीनो एसिड सीक्वेंस के बेस पे हम इस तरीके से फंक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर के बेस पे, 3D स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, वही चीज़ ग्लोबली एंड लोकली दो पार्ट में तो हम ब्रेक कर ही सकते हैं, लाइक ग्लोबली एंड लोकली। लोकली को अगेन हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल फीचर्स, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फीचर और मोटिव। ओके, तो ग्लोबली में सपोज अगर किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारे पास है, देखिए सीक्वेंस ये हायरार्की है। अगर आप बात करें तो अगर कोई स्ट्रक्चर आपके पास है और वो स्ट्रक्चर की आप होमोलॉजी कर रहे हैं, दैट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर अलाइनमेंट, प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट नहीं, प्रोटीन स्ट्रक्चर अलाइनमेंट, 3D अलाइनमेंट्स, तो उनकी सिमिलरिटी का जो रिजल्ट्स होगा दैट इज मच मोर बेटर इन कंपेरेटिव टू द सीक्वेंस। ओके, क्योंकि सीक्वेंस जब स्ट्रक्चर लेगा तो दैट इज स्टेबल वन, स्ट्रक्चर वन इज स्टेबल। तो 3D स्ट्रक्चर, सपोज आपके पास कोई एक 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल है और आपने उसको जो है क्या कहना चाहिए PDB डेटाबेस के अगेंस्ट में ब्लास्ट रन कर दिया, तो आपको सिमिलर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे वहाँ से। या फिर आप देयर इज अ डिफरेंट मेथड लाइक डाली, ओके, एंड there is one more method, there is a two more method for the protein structure prediction alignment के, ठीक है, I'm not getting the name as of now. So there is a method, so there is a DALI one is a method which you can use for the structure prediction, sorry not structure prediction, structure alignment। तो हमारे अलाइनमेंट जो होगा, अगर हम पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ले रहे हैं लाइक फ्रॉम हियर टू हियर, देन विल गो ऑन टू ग्लोबली। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं देन इट इज लोकली। तो लोकल समझ लीजिए आप, ग्लोबली अपने आप समझ जाएंगे। तो लोकली में मीन्स स्ट्रक्चरल फीचर। अभी इस स्ट्रक्चरल फीचर में क्या हो सकता है, इसके पास लूप्स हो सकते हैं, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास अगर होमोलॉजी मॉडल नहीं है, सिमिलर मॉडल नहीं है, तो हम लूप्स को यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो लूप्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ओके, दूसरी बात मोटिव्स। व्हाट इज मोटिव? तो पहले आप थोड़ा सा जानिए मोटिव क्या होता है। तो मोटिव जाने उससे पहले आप जानिए डोमेन क्या होता है। So domain is known as a conserved part of protein. Okay, or so domain is a conserved part of protein.
वही डोमेन, जब कोई डोमेन एक सीक्वेंस, दिस सपोज दिस इज अ सीक्वेंस एंड दिस इज वन डोमेन, दिस इज D1, दिस इज एक डोमेन है। जब इस सीक्वेंस में ये डोमेन जो है बार 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 रिपीट होने लगे, then this domain is known as, this particular domain is known as motif. Okay, so that is domain and motif. तो हमारे पास अगर कोई 3D स्ट्रक्चर है, ओके, और इसमें हम स्ट्रक्चरल फीचर्स देख सकते हैं, मीन्स हम लूप्स दे सकते हैं, हम अल्फा चेन्स देख सकते हैं, हम बीटा सॉरी अल्फा हेलिक्स सॉरी अल्फा हेलिक्स देख सकते हैं, हम बीटा शीट्स देख सकते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, ओके, बीटा शीट्स देख सकते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स। और हम मोटिव्स को देख सकते हैं, मोटिव्स के फंक्शन के, स्ट्रक्चर के फंक्शन के बेस पे हम किसी प्रोटीन के फंक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट द लास्ट वन जो हमने आपको यहाँ बताया था, HTD, हाई थ्रूपुट डेटा। पहले समझिए हाई थ्रूपुट डेटा होता क्या है। HTD, हाई थ्रूपुट डेटा। जब आज की डेट में, अभी आप आगे के लेक्चर में NGS के बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो टेक्निक्स हैं इनसे आपकी बहुत बिग अमाउंट में डेटा निकल कर बाहर आता है। ओके, सो टू मैनेज दैट डेटा, दैट नोन एज अ हाई थ्रूपुट डेटा। इसके भी 2 ही मेथड हैं, इन दोनों मेथड को आप एक बार समझ लें। लाइक इसको भी हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है, लाइक प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन इंटरेक्शन एंड जीन एक्सप्रेशन। तो सपोज करिए आपके पास कोई एक सीक्वेंस है, ओके, और ये प्रोटियोम है, नॉट ओनली वन प्रोटीन, इट्स अ प्रोटियोम, ठीक है। तो प्रोटियोम मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन्स जो है वो किसी जीन से बना होगा। हम उस जीन के एक्सप्रेशन की स्टडी करके उस पर्टिकुलर प्रोटीन के फंक्शन का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन। सो इफ दिस जीन इज बिहेव इन, सपोज देर इज वन जीन which behave function in X and is coding for one protein, so the most probably this will also function as X, okay। उसी तरीके से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ओके, 2 प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करके, अगर कोई प्रोटीन है, सपोज दिस इज वन प्रोटीन एंड दिस इज अनदर प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन इज गोइंग एंड बाइंडिंग विद दिस प्रोटीन, सो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ये इंटरेक्ट किया, ओके, मीन्स इसकी बाइंडिंग पॉकेट में जाके बाइंड हुआ। तो इस बाइंडिंग पॉकेट की इंफॉर्मेशन को हम पता लगा के इसके फंक्शन का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दूसरा, अगर एग्जाम्पल की बात करें प्रोटीन प्रोटीन फंक्शन की तरीके, यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बेट और प्रे 2 को लेके, लाइक अगर क्लियर डायग्राम, सपोज दिस इज वन बेट एंड दिस इज वन, दिस इज प्रे 1, दिस इज प्रे 2, दिस इज प्रे 3। हम जानना चाहते हैं कि कौन हमारा जो है, जो प्रोटीन कौन सा है जो बाइंड करेगा, फंक्शन करेगा, तो उन तीनों में से कौन सा इस पर्टिकुलर बाइंडिंग पॉकेट बांटेगा। दिस इज 1 2 3, सो द आंसर इज 1, क्योंकि इसकी बाइंडिंग पॉकेट इस प्रोटीन के फीचर से मैच कर रही है। सो मीन्स टर्सरी स्ट्रक्चर इज मैच्ड। तो ये इससे बाइंड करेगा, आपको फीचर मिलेगा, आपको एक्सप्रेशन मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के फॉर्म में, ट्रांसलेशन के फॉर्म में। So you can predict the function of unknown protein. So by using these methods, you can predict the function of any protein. तो हम एक समराइज वे में हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको जैसे सपोज f of x is known as function f of x of protein। हमने 3 मेथड्स के बारे में आपसे बात की, हम तीनों मेथड यहाँ पर ड्रॉप कर दे रहे हैं, like sequence based, structure based and high throughput data, high throughput
थ्रूपुट डेटा। ठीक है, सीक्वेंस बेस को हमने 3 पार्ट में अगेन डिवाइड किया, लाइक सीक्वेंस सिमिलरिटी, then genome context, and feature based। ओके, सीक्वेंस सिमिलरिटी को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया था, ग्लोबल एंड लोकल। एंड फीचर बेस को हमने अगेन 2 पार्ट में ब्रेक किया था, फंक्शनल क्लास एंड सबसेलुलर लोकेशन। सो दिस इज योर सीक्वेंस बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, दैट इज ग्लोबल एंड लोकल। लोकल को हमने अगेन 2 पार्ट में ब्रेक किया, 3 मोटिव एंड स्ट्रक्चरल फीचर। ओके, उसी तरीके से हाई थ्रूपुट को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, 2 पार्ट में इसको भी ब्रेक किया हमने। द फर्स्ट वन इज जीन एक्सप्रेशन and the second one is protein interaction। ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी अननोन प्रोटीन के फंक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट कंक्लूड हियर कि हमें किसी प्रोटीन के अगर फंक्शन को प्रेडिक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 मेथड यूज कर सकते हैं, सीक्वेंस बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड एंड हाई थ्रूपुट डेटा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इधर नहीं जाना चाहते हैं इस सेक्शन में, देन आप 2 चीज़ों को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इनफ। सीक्वेंस सिमिलरिटी, जीनोम कंटेक्स्ट एंड फीचर बेस्ड आर द पार्ट ऑफ सीक्वेंस बेस्ड। अगेन this is global and local, functional class, subcellular location, structure base, motif and structural feature। हमने आपको मोटिव और डोमेन के बारे में बताया। AKTU में ये डिफिनीशन कई बार आप पिछले साल के पेपर उठा के देखेंगे तो मोटिव की और डोमेन की डिफिनीशन पूछी गई है एग्जाम में, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस। होप सो आपको चैनल पसंद आ रहा होगा, कंटेंट पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आप इसी तरीके से वीडियो को लाइक्स करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, आपको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जैसा कि हमें कुछ कमेंट्स आए कि हम और वीडियो अपलोड करें, तो आई एम ट्राइंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ आपके एग्ज़ाम से पहले, लेकिन कुछ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेट मी ट्राई हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाएँ। सो आप इसी तरीके से चैनल को पसंद करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज के लिए इतना।